मेरे में क्षमता भी नहीं है किसी को दुखी करने की, मैं नहीं कर पाऊं किसी को दुखी। जो जो मेरे से दुखी दिख रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि मेरे से दुखी नहीं है लोग, मेरे से पूरा भारत दुखी है, पर मैंने दुखी नहीं किया, आज तक किसी को दुखी नहीं किया। मैं दिगंबर मुनि हूं, मृदु पिच्छी कमंडल को धारण किए हूं, मित्र धूप से छांव के जीवों की रक्षा करता हूं, पंचेंद्री त्यागी वृत्तियों की अन्य जीवों की कैसे मैं दुखी करने की भाव रख सकता हूं, लेकिन मैंने दुखी नहीं किया है। मेरे से कोई दुखी हो जाए वो उनकी कुबुद्धि है, मगर मैंने दुखी नहीं किया। और मुझे किसी ने दुखी नहीं किया आज तक सनातन काल से। मैं पुरुष हूं पुरुष, मैं पुराण हूं पुराण। दीपक भूल मत कर देना, मैं पुरुष हूं पुरुष, पुराण हूं पुराण। लिखे पुराण तो नष्ट होते देखे गए, पर मैं ऐसा पुराण अकलित पुराण हूं। जब आपके ऋषभ देव थे तब मैं था, आपको भरोसा होना चाहिए मेरी बात पर। जब आपके महावीर स्वामी थे तब मैं था, आपको मालूम होना चाहिए। आपके अनंत 24 थे तब मैं भी था, और होंगे तब भी मैं रहूंगा। मेरा नाश कभी होने वाला नहीं है, मैं पुराण हूं पुराण। त्रिकालिक ध्रुव्य ज्ञाता सक श्रावण विझंते। मैंने आज तक अपने स्वभाव का त्याग नहीं किया है। जो जो मेरे से दुखी हैं, विषम के संकल्प विकल्पों के कारण दुखी हैं। उन्होंने मेरे से जो सोच लिया था वो मेरे से हुआ नहीं उनका, इसलिए दुखी हैं, पर मैंने दुखी नहीं किया। यदि आप ऐसा कहो कि आपको तो किसी ने दुखी किया होगा, नहीं, मुझे दुखी करने की योग्यता प्रभु में नहीं है, तुम में क्या हो सकती है? ब्रह्मा में नहीं, विष्णु में नहीं, महेश्वर में नहीं, जिनेश्वर में नहीं, सुगत में नहीं, बृहस्पति में नहीं, मित्र किसी के अंदर वो ताकत ही नहीं मुझे दुखी कर पाए। जब भी मैं दुखी होना चाहूंगा तो अपनी योग्यता से होऊंगा, तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता हूं। ऐसा दृढ़ विश्वास है साक्षात, मुझे दृढ़ विश्वास। इस विश्वास के बल पर आप लोग बीच में जी पा रहा हूं, नहीं तो आप लोग जी नहीं देते। हो। हे जीव, हे मित्र समझो, मित्र समझो, मैं मित्र बोल रहा हूं आपको। कहां तुम डूबे हो? सत्य के पास पहुंचने का विचार करिए। प्रज्ञा को भ्रष्ट कर देना ये हत्या है। अपनी प्रज्ञा को नष्ट कर देना हत्या है। पंडित जी नोट कमा के लाए हो, वो आपकी पंडितानी चूल्हे में रखना तो कैसा लगेगा आपको? तड़प जाओगे। वो आपने क्या कर डाला, पूरे नोट जला दिए, कितनी मेहनत से लाया हूं। जब एक कागज के टुकड़ों के जलने पर तुम रो सकते हो, मित्र कितने अनंत भवों के पुण्य से ये बुद्धि मिली है, उसकी चिंता की चिता में क्यों जला रहे हो? मत जलाओ, मत जलाओ, मत जलाओ, मत जलाओ। विश्वास मानो। बहुत सारी ऐसी इच्छा होती हैं जिन्हें आप पकड़ नहीं पाते हो, पर इच्छाएं दुखी करती हैं। अब विश्वास मानिए। आज समझ में नहीं आए, किसी अगले भाव में समझ लेना, मैं कोई चिंता नहीं करता हूँ। पंडित जी ऐसे ऐसे नगरों में पहुँच के उपदेश करके आया हूँ, और हमने कभी नहीं सोचा ये लोग हमारे शिष्य बनेंगे। अरे अपन तो किसान आदमी बन के जियो। एक बार पानी डालाओ, कुछ दिन बाद फिर बीज डाल के आया, कुछ दिन बाद जाना फसल लेके आ जाना। हो पंडित जी जिन जिन नगरों में गए, उन नगरों में एक एक त्यागी अपने आप निकलते चले आ रहे हैं। बोले क्यों? अरे पानी गिर गया, बखन्नी जुताई हो गई, अंकुर फूटने लगे, अब फल तो आएंगे ही आएंगे ना। कार्तिकेय भाई बराबर बेटा, फिर तुम्हारे लव कुश कहाँ गए? ओहो, निमित्त मित्र निमित्त
इतनी बार जीव सुनेगा, इतनी बार सुनेगा, इतनी बार सुनेगा। बासु कभी ना कभी तो बेटा फलेगा, नहीं फलेगा? फलेगा, नियम से फलेगा, नियम से फलेगा। मालूम अर्घ, ये तुम्हारी योग्य सागर है ना, ये पंडित की लड़का है। तो ये कह रहे थे, बोले जब जब बिजली तड़कती है तो बामी के ऊपर छत्ता बन जाता है, बामी के ऊपर एक सफेद कुकर मुत्ता उगाता है, समझ रहे ना आप? और बांस के अंदर पीके फूटने लगते हैं। जब बिजली तड़के, बादल गरजे तो बांस बढ़ने लगता है। जब मित्र बादल की गड़गड़ाहट से बांस बढ़ सकता है, तो जिनवराणी की गड़गड़ाहट से तुम्हारे हृदय में वैराग्य ना बढ़े, ये हो नहीं सकता है। गड़गड़ाहट होना चाहिए। अब तुम बैठे मन से बिठा दिया, संपूर्ण साज जैसे लोगों बिल्ली से मेऊ मेऊ कर रहे हैं, स्वयं को तो सुनाई नहीं पड़ रही है, लोगों का वैराग्य होगा? वो कैसी आग जिसे तबाही नहीं तप रहा है तो रोटी क्या सकेगी? जिस अग्नि से तबाही नहीं तप रहा है उससे रोटी क्या सकेगी? अरे पहले तो आंच इतनी होना चाहिए तवा तप जाए फिर रोटी सकेगी। कम से कम पहले आपको निज का तो विश्वास हो जाए, तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। तुम स्वयं का ही विश्वास नहीं, तो बिल्ली ऐसे मैं करोगे ही करोगे। जिसका स्वयं विश्वास है कि मैं ऋषभ देव के काल में था, मैं पुराण पुरुष हूं या नहीं हूं, मेरा संन्यास आज तक छूटा ही नहीं है, मेरा संन्यास आज तक छूटे नहीं है और छूटेगा भी नहीं। मैं ट्रस्टी हूं पंडित जी, पुराण पुरुष ट्रस्टी हूं, मालूम? मैं बहुत बड़ी संस्था का ट्रस्टी हूं। हो ये ट्रस्टी नहीं छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, पर मैं अपने ट्रस्ट को नहीं छोड़ूंगा। ट्रस्ट यानी न्यास। ट्रस्ट को क्या बोलती हो? न्यास। मित्र देखिए, अभी लगमज्जा नहीं बोलूं महाराज जी, अभी तक हम सोचते थे आप तो सबसे दूर हो, आपका भी ट्रस्ट है, आप ट्रस्टी स्वयं हो। हाँ मैं ट्रस्टी हूं, परंतु मठाधीशों जैसा ट्रस्टी नहीं हूं। हो वे तो डूबने वाले ट्रस्टी हैं, मैं ऐसा ट्रस्टी हूं। न्यास निक्षेप, हे मित्र संन्यास सतन्यास, मेरे सुसत का ही मैं न्यासी हूं, मैं अपने ही सत्य का न्यासी हूं, इसलिए मेरा नाम सन्यासी है, ऐसा ट्रस्टी हूं। इसे कोई छुड़ाने की ताकत नहीं रखता। आप कितनी कोशिश कर लो, तीर्थंकर को लिवा के आओ, इनको हटा दो ट्रस्ट से। तीर्थंकर अतुल बल के धारी वे मेरे लिए मेरे अपने ट्रस्ट से दूर करने की क्षमता नहीं रखते। मैं सन्यासी हूं, सन्यासी हूं, सन्यासी हूं, परमहंस हूं, परमहंस हूं। हंस नीर शिर को भिन्न करता है, ऐसे परमहंस योगेश्वर सक्षम विझंती, प्रत्येक द्रव्य के भिन्नत्व को देखते हैं, कोई द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है। मैं सन्यासी परमहंस हूं, ब्राह्मण भी हूं, ब्रह्म स्वरूप में लीन होने के पुरुषार्थ में तल्लीन हूं, मैं ब्राह्मण हूं। ब्रह्म मेरा स्वरूप है, उसमें लीन होना मेरा धर्म है, इसलिए मैं ब्रह्म धर्म स्वामी हूं, ब्राह्मण हूं। परंतु संकल्प विकल्प के आदि से अपने आप को भिन्न करने वाला भेद विज्ञानी हूं। इस विद्या को जो जानता है
उसकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते हैं, और जो आंसू डाल रहा है इस विद्या को, उसके पास गंध भी नहीं है। बेटा ऋतिक, जिस विद्या को आप यहां सुन रहे हो वैशाली में, इस विद्या को जानने वाले के चेहरे पर कभी सुकड़न नहीं आ सकती है। इस विद्या को जानने वाले को कभी आंख में आंसू नहीं आ सकता है। इस विद्या वाला कभी अट्टहास रावण जैसा हंस नहीं सकता है। इस विद्या वाला तो शांत जीवन जीता है। ओहो, हे मित्र, आपकी अज्ञान दशा बोल रही है छूटे कैसे। आप पकड़े नहीं हो। आप जो है मानसिकता में जी रहे हो। आप विचार करो, निर्णय कर लो कि जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ओहो, अज्ञान दशा है, अविद्या है, आपका भ्रम है। उसे पाल के बैठे हो, उसे पा नहीं पाओगे आप, मत पाल रहे हो। ऐसा विश्व का कोई द्रव्य नहीं है जिसे आप पा सको। ओहो सुखदा, तुम्हारे प्रश्न एक नया विषय और खड़ा कर दिया। ऐसा बेटा अंकुश, इधर देख, ऐसा लोक में कोई द्रव्य नहीं है जिसे तुम्हारे दादा के दादा भी पा पाए। पाल सकते हो आप, पा नहीं सकते हो। लोग जो है ना अपने घरों में कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, लोग अपने घरों में कबूतर पाल लेते हैं, लोग तोते पाल लेते हैं, बकरियां भेड़ें गाय सब पाल रहे हैं। मित्र, ऐसे बच्चों को पाल रहे हो। तुम पाल ही सकते हो, लेकिन तुम उसे पा नहीं सकते हो, नहीं पा सकते हो। किसी भी द्रव्य को तुम निजभूत बनाने की योग्यता नहीं रखते हो। इसलिए भोले, कितनी मुद्रा उठा लो, ये पुद्गल को मुटा लो, पर बेटा इसे तुम पा नहीं सकते हो, पा नहीं सकते, ज्ञानी पा नहीं सकते हो। संकल्प विकल्प के तूफान में क्यों अपनी विशुद्धि का नाश कर रहे हो? संकल्प विकल्प के तूफान में क्यों विशुद्धि का नाश कर रहे हो? सुखदा, सत्य है मित्र, मित्र बुरा नहीं मानना, सत्य है, बैराग हुआ ही नहीं है। सुखदा, मित्र सत्य है, बैराग हुआ नहीं है। बैराग होने पर न राग दिखता न द्वेष दिखता है, और राग द्वेष दिखाई दे रहा है तो निश्चित मान के चलिए बैराग नहीं हुआ है, बैरागियों से राग हो गया है। फिर आप ऐसा कह सकते महाराज जी, बैराग नहीं होता तो आपके पास कैसे आया? मित्र, इस भ्रम में आपको बैरागियों से राग हो गया है। इसको हम आपकी भाषा में बोलें तो सुउपयोग की धारा है, ये प्रशस्त राग है, लेकिन है राग। ओ, रागियों का राग छोड़ करके बैरागियों के राग में लग गए हो। अभी बैराग्य तो बहुत ऊंची वस्तु है। बैराग वो द्रव्य है, वो भाव है जो व्यक्ति आसक्ति के कीचड़ से दूर कर देती है, जो व्यक्ति भावांतर क्षदे सही भावांतरों से भिन्न कर देती है, जो व्यक्ति मित्र देह के ऊपर सूल चुभने पर भी जो सू नहीं होने देती है, उसका नाम वृत्ति होता है। सतत अभ्यास, सतत स्वाध्याय, सतत चिंतन, सतत मनन, निर्वेग भाव, निर्वेग भाव, निर्वेग भाव, निर्वेग भाव।
आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। हे मित्र, आत्मा का स्वभाव प्रभावों से अत्यंत भिन्न है। इसे कैसे प्राप्त कर सकें सुखदेव भैया, उसको कैसे हम प्राप्त कर सकें, इसके लिए जैसे हम जिनदेव की पूजा में 2 घंटे देते हैं, ऐसे आपको निजदेव की पूजा के लिए 2 मिनट दे देना चाहिए। मात्र 2 मिनट चाहिए, 2 घंटे नहीं चाहिए। 2 घंटे आप अपनी पूजा में लगा नहीं पाएंगे, मात्र 2 मिनट चाहिए। और 2 मिनट जो है ना आपके इतने गंभीर होना चाहिए, उसमें आपको विशुद्ध सागर का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, उसमें आपको महावीर स्वामी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, उसमें आपको जनक जननी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, उसमें आपको मित्र मित्राओं का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, उसमें मात्र 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 कोई भी गे नहीं आना चाहिए, ज्ञान चेतना में लीन होना चाहिए। अब जब दोबारा आप मेरे पास आएंगे, इसका अभ्यास करके आना, वो आपके मुख से ये शब्द आएगा, अब समझ में आ चुका है। पर में राग तो मेरा है ही नहीं, राग ही मेरा नहीं है, राग की वस्तु मेरी कैसी? राग ही मेरा नहीं है, राग की वस्तु कैसी? रत्तो वंदति कंबम मुंचित जी विराग संपन्नो, ऐसो जुनुपदेशो तम्मा कम्मेशो मार्च। पंडित जी, बचपन में एक भाव आता था, बता दूं क्या? जब जब मुनियों की व्याख्या पढ़ता था, हृदय हिलोरे लेता था। जब जब निर्गंतों की गाथाएं पढ़ता था, मन करता था वे मुनिराज कब मिली हैं, वे मुनिराज कब मिलेगी मुझे। आज मैं अभाग्य मानता हूँ, रागियों के बीच में लाखों लाखों श्रावकों को दीपक में प्रवचन सुना चुका हूँ, लेकिन मन करता था मुनियों की परिषदी में महावीर कैसे लगते होंगे,